माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग काव्य खंड के तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं और अभी अभी हमने धनुष भंग को पूरा किया है और आज हम पढ़ेंगे वन पथ पर। वन पथ का अर्थ हुआ वन के मार्ग पर। तो वन के मार्ग पर कौन है? वन के मार्ग पर हमारे राम लक्ष्मण और सीता जी हैं। तो बच्चों, ये आपका जो है वन पथ पर वो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। जो धनुष भंग था वो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था और ये कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। और जो धनुष भंग था वो दोहा और चौपाई छंद में था और ये छंद आपका सवैया है। तो चलिए देखते हैं। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु धरि धीरे दए मग में डगे द्वे झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। और पूछती है जल नो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चे। तो बच्चों देखते हैं। पुर ते निकसी रघुबीर बधु, कहाँ से निकली? पुर से। पुर का अर्थ होगा नगर, ग्राम। तो कौन से पुर से निकली? अवधपुरी से। कहाँ निकली और कौन निकला? रघुबीर बधु, श्री राम की पत्नी। पुर का अर्थ होगा अवधपुरी और रघुबीर बधु का अर्थ होगा रघुबीर की पत्नी माता जानकी। धर धीर, अपने हृदय में धीरज धारण किए हुए। दय मग में डग दे, दो ही कदम चली, दो कदम का अर्थ होगा थोड़ी ही दूर। और फिर क्या उनकी दशा होती है देखिए। झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। बेटा, माता जानकी जो थी और राजा जनक की पुत्री थी और राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी इकलौती पुत्री थी। उन्होंने कभी जमीन पे, यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि माता जानकी ने जनकपुर में कभी जमीन पे पैर नहीं रखा था। ओ माता जानकी नंगे पैर वन को जा रही हैं अपने पति के साथ, अपना धर्म का पालन करने। तो देखिए उनकी क्या हालत होती है। झल की भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। पुट सूखी गए मधुरा धरवे, उनके जो संपुट हैं, जो मधुर होठ हैं, जो मीठे होठ हैं, वो सूख गए हैं, उस पर पपड़ियाँ जम गई हैं। झलकी मतलब झलकना, दिखाई देना। भरी का मतलब भरना। भाल का अर्थ होगा मस्तक। कनी का होगा अर्थ होगा कण। जल की मतलब जल की बूंदे। पुट का अर्थ होगा संपुट मतलब कमल की पंखुड़ियों के समान। सूख गए। मधुराधर का मधुर अधर का मधुराधर वे, मतलब उनके जो मधुर अधर हैं, वो मीठे होंठ हैं, वो सूख गए हैं, उन पर पपड़ी जम गई है। फिर बूझत हैं, फिर का मतलब होगा फिर। बूझत हैं मतलब पूछ रही हैं। चलनो अब कीर्ति, अब और कितना चलना है राम, हे भैया लक्ष्मण, अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करियों कित है, पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे बच्चों? पर्णकुटी का अर्थ होता है जो घास फूस का बनी हुई कुटियाँ होती हैं, जो घास फूस के बने हुए घर होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कच्चा हाउस। वो तिय की लखी आतुरता पिय की, तिया का अर्थ होगा बच्चों पत्नी। जैसे त्रिया शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो त्रिया को यहाँ पे तिय कर दिया गया है। तिय की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर। अब लक्ष्य का अर्थ होगा देखना, आतुरता का अर्थ होगा व्याकुलता, बेचैनी। पिय की मतलब पिया उनके श्री राम की। अखियां उनकी आंखें। अतिचार बहुत ही सुंदर। चली जल चे, सीता की आतुरता को देखकर, सीता की व्याकुलता को देखकर उनके पिय, उनके पति श्री राम की आंखों से, उनकी सुंदर आंखों से आंसुओं की धारा बह चली है। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दे मग में डगते। अवधपुरी से माता सीता निकली हैं, दो ही कदम चली हैं, तभी उनकी मस्तक पर पसीने की बूंदें भर गई हैं, उनके होंठ सूख गए हैं, होंठों पे पपड़ी जम गई हैं। फिर वो पूछ रही हैं, हे भैया लक्ष्मण, हे प्रभु श्री राम, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? सीता जी की थकान को देखकर, सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगा है, उनकी सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा बह चली है। तो बच्चों अब देखते हैं कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो इसका संदर्भ चलिए हम आपको बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संग्रहित है, लेकिन बेटा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में वनपथ नामक शीर्षक से उद्धृत है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है, जो कि कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में वनपथ नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ। अगर प्रसंग लिखना है तो आप लिखेंगे कि राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं और सीता जी बहुत थक गई हैं, उसी का बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है। अब चलिए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो इसमें अलंकार आपका अनुप्रास है। धरि धीर में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, भरिभाल में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे इस सवैया में आपका अनुप्रास अलंकार ही देखने को मिलेगा। और छंद आपका सवैया है और रस आपका श्रृंगार है। और चलिए दूसरा सवैया देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परी क्यों पिया छाह घरी के ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करूं, अरु पाई पखार्यों भूभुरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के, बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल क्यों तनवारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु, जल को गए लखन है लड़का, पानी लेने लक्ष्मण गए हैं और बच्चे हैं प्रभु, क्यों ना हम लोग उनका थोड़ा सा इंतजार कर लें, छाया में आप थोड़े खड़े हो जाइए और हम उनका इंतजार करते हैं। तब तक पोंछ पसेऊ, आपका पसीना पोंछ दूं, बयारी करूं, बयारी का अर्थ होगा हवा करना, पसेऊ का अर्थ बच्चों पसीना होगा, पोंछ का अर्थ होगा पोंछना, पोंछ पसेऊ आपका पसीना पोंछ दूं, बयारी करूं, हवा कर दूं, अरुपाई पखेरूं और आपका पैर धुल दूं, भूभुरी ठाढ़े, भूभुरी का अर्थ होता है जो गर्म बालू से जला हुआ होता है, जो गर्म बालू से आपका पैर जल गया है उसको मैं धुल दूं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने की, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुबीर श्री राम अपनी प्रिया को मतलब सीता जी को थका हुआ जान के बैठ गए हैं और विलम्ब लो कंटक काढ़े, बैठ के विलम्ब कर रहे हैं, जानबूझ के देर कर रहे हैं और अपने पैर से कांटे निकाल रहे हैं, कांटे ढूंढ रहे हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी भी समझ गई हैं। सीता जी अपने पति के प्रेम को देखकर, जानकी मतलब सीता जी, नाह मतलब नाथ, को का नेह का अर्थ होगा प्रेम, लख्यो का अर्थ होगा देखकर, पुलकियों पुलकित हो गई हैं, तनुबारी बिलोचन बाढ़े और उनकी आंखों अपनी तन को वार देती हैं, उन पर निछावर कर देती हैं। और बिलोचन बाढ़े का मतलब होता है उनके नेत्रों में अश्रु आ गए हैं। बच्चों इस सवैया में भी अलंकार आपका अनुप्रास ही है, रस आपका श्रृंगार ही है, छंद आपका सवैया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी इसमें 3 सवैया और बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए और हमारे वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।